स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी ऑब्जेक्ट को दो प्लेन मिरर के बीच रख दिया जाए। अगर दो प्लेन मिरर थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है और दोनों प्लेन मिरर के बीच किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनेगा। बच्चों इसमें डिफरेंट केस हो जाता है, अलग अलग केस में अलग अलग नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो आज हम लोग इस कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मेरे पास है नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू मिरर्स इंक्लाइंड एन एंगल थीटा। दो मिरर के बीच का एंगल थीटा है और उसमें ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली रखा गया। सिमेट्रिकली का क्या मतलब है बच्चों, आप देख सकते हैं ये कि फर्स्ट मिरर सेकेंड मिरर, दोनों मिरर के बीच ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा गया है ताकि थीटा वन का वैल्यू जो है थीटा टू का बराबर होना चाहिए। अगर थीटा वन थीटा टू दोनों इक्वल है तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन सिमेट्रिकल कहलाएगा। और ऐसे कंडीशन में अगर मुझे नंबर ऑफ इमेज निकालना है बच्चों तो नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा। थीटा क्या है बच्चों, थीटा का मतलब है एंगल बिटवीन टू मिरर्स, दोनों मिरर के बीच का एंगल थीटा हो जाएगा -1। 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा -1, ये नंबर ऑफ इमेजेस है। मान लिया जाए, मैं मान लेता हूँ दो मिरर के बीच एंगल मैं कंसीडर कर लेता हूँ, एंगल का वैल्यू 40 डिग्री है। ये दो मिरर मैं बना दिया और यहाँ पे इसको मान लिया जाए एक मिरर ये है और दूसरा मिरर ये है। दोनों मिरर के बीच यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट का पोजीशन सिमेट्रिकल है और दोनों मिरर के बीच 40 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो बच्चों यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू होगा वो 40 डिग्री होगा। तो मैं निकालूंगा नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा इक्वल टू 360 डिग्री और डिवाइडेड बाई थीटा का वैल्यू कितना है बच्चों 40 डिग्री। चूंकि यह सिमेट्रिकल है इसलिए -1 करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। बच्चों डिवाइड करेंगे आप, ये 9 होगा, 9 - 1 इक्वल टू 8। इट मीन्स अगर दो मिरर को 40 डिग्री पे इंक्लाइन करके रख दिया जाए और ऑब्जेक्ट का पोजीशन सिमेट्रिकल हो तो नंबर ऑफ इमेज का वैल्यू 8 होने वाला है। अब एक दूसरा कंडीशन ले लेते हैं। दूसरा कंडीशन मैं ले लूँ, ये एंगल है 60 डिग्री। अब क्या होगा बच्चों, अब थीटा का वैल्यू मेरा हो गया 60 डिग्री। अब मैं निकालने वाला हूँ नंबर ऑफ इमेजेस। चूंकि सिमेट्रिकल पोजीशन है ऑब्जेक्ट का इसलिए फॉर्मूला होगा 360 डिग्री बाई थीटा -1। तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा -1। बच्चों आप लिखेंगे 360 डिग्री और डिवाइडेड बाई थीटा का वैल्यू कितना है 60 -1। डिवाइड करेंगे बच्चों ये 6 आ जाएगा, 6 - 1 इक्वल टू 5। और इस केस में नंबर ऑफ इमेज मेरा हो जाएगा 5। तो बच्चों याद कर लेना है मुझे, और इंक्लिनेशन का वैल्यू थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट का पोजीशन सिमेट्रिकल हो, उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस का मतलब होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा -1। बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन एसिमेट्रिकल हो तो नंबर ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे। अगर मैं बात करूं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एसिमेट्रिकली, तो एसिमेट्रिकली प्लेस करने के लिए बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं एसिमेट्रिकल किसको कहेंगे, तो जब थीटा वन का वैल्यू बराबर नहीं होगा थीटा वन, ऑब्जेक्ट को ऐसे प्लेस किया जाए ताकि थीटा वन का वैल्यू थीटा टू के बराबर नहीं हो, उस केस में ऑब्जेक्ट को कहेंगे एसिमेट्रिकल। तो एसिमेट्रिकली बच्चों अगर प्लेस कर देता हूँ, मान लिया जाए यहाँ पे मैं किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया और वो एसिमेट्रिकल पोजीशन है, तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आपको निकालना है 360 बाई थीटा। 360 बाई थीटा अगर इवन है तो फॉर्मूला मेरा हो जाएगा नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा -1। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है बच्चों, जब 360 डिग्री बाई थीटा का वैल्यू एक इवन वैल्यू आता है तो। नेक्स्ट कंडीशन, अगर 360 बाई थीटा का वैल्यू ऑड आता है बच्चों तो नंबर ऑफ इमेजेस का मतलब सिंपल सा 360 डिवाइडेड बाई
थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करें इसका एक एग्जाम्पल देख। मान लिया जाए एक मिरर है मेरे पास और दूसरा मिरर एक दूसरे से इंक्लाइंड है 40 डिग्री पे और ऑब्जेक्ट को एसिमेट्रिकली रखा गया है, दोनों मिरर के बीच 40 डिग्री का एंगल है, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 40 डिग्री। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 360 डिग्री बाई थीटा। ये वैल्यू मैं निकालता हूँ 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 40 और ये वैल्यू हो जाएगा बच्चों 9। ठीक है, अगर 9 आ गया तो नंबर ऑफ इमेज क्या है, नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू, अगर 360 बाई थीटा का वैल्यू एक ऑड नंबर आता है तो बच्चों नंबर ऑफ इमेज वही होने वाला है, यानी कि नंबर ऑफ इमेज होगा 9। लेकिन सेकेंड केस की मैं बात करूं, दो मिरर के बीच मैंने एंगल ले लिया 60 डिग्री का, दो मिरर के बीच एंगल मैंने ले लिया 60 डिग्री का और मुझे निकालना है नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाई 2 मिरर्स और ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली प्लेस किया गया है। तो सबसे पहले मैं निकालने वाला हूं बच्चों 360 वाली, यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। पहले मैं निकालूंगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 360 बाई 60 बच्चों, ये वैल्यू 6 हो जाएगा। ये वैल्यू एक इवन है, 360 बाई थीटा आप निकालते हैं वो वैल्यू एक इवन वैल्यू आता है बच्चों, आपका नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा 360 बाई थीटा -1। तो इस केस में नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री बाई थीटा -1। अगर मैं नंबर ऑफ इमेज निकालूं 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 60 -1, इस केस में बच्चों ये 6 -1 इक्वल टू 5 नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मेशन होगा। तो मुझे लगता है ये कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा। दो प्लेन मिरर अगर थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है तो कैसे हम लोग नंबर ऑफ इमेज निकालेंगे। दो कंडीशन मैंने पढ़ा, एक एसिमेट्रिकल पोजीशन और दूसरा सिमेट्रिकल पोजीशन। अगर सिमेट्रिकल पोजीशन है तो किसी भी वैल्यू के लिए नंबर ऑफ इमेज का वैल्यू हो जाएगा 360 बाई थीटा -1। लेकिन अगर एसिमेट्रिकल होता है पोजीशन ऑब्जेक्ट का तो यहाँ पे दो कंडीशन हम लोगों को देखने को मिल जाता है। अगर 360 बाई थीटा का वैल्यू एक इवन आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू 360 बाई थीटा -1 होगा, और अगर 360 बाई थीटा मैं निकालता हूँ वो वैल्यू एक ऑड होता है तो नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू एज इट इज़ वो नंबर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। मेरे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सेकेंड मिरर। आप देख रहे हैं बच्चों, पहले मैं ये क्वेश्चन बना लूँ, ये फर्स्ट और सेकेंड, पहले सेकेंड क्वेश्चन मैं बना लेता हूँ। आप देख सकते हैं बच्चों दो मिरर है, दो प्लेन मिरर, दोनों प्लेन मिरर को 90 डिग्री पे अरेंज किया गया है और एक मिरर पे कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है और मिरर के साथ वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। नाउ यू विल हैव टू ड्रॉ द रे डायग्राम एंड यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सेकेंड मिरर। अब क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले बच्चों आपको करना पड़ेगा रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो चलिए रे डायग्राम मैं बनाता हूँ इसके लिए। यहाँ पे बच्चों अगर यहाँ से रे रिफ्लेक्ट होता है तो ये रिफ्लेक्ट कैसे होने वाला है, तो ऐसे ये रिफ्लेक्ट होगा यहाँ और फिर सेकेंड मिरर से बच्चों ये रिफ्लेक्ट हो करके ऐसे बाउंस बैक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी एक नॉर्मल मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ बच्चों, तो ये देख लीजिए नॉर्मल हो गया और यहाँ पे भी एक नॉर्मल होगा। तो अगर मैं बात करूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट मिरर के पास, तो ये नॉर्मल से ये 30 डिग्री है, इसका मतलब ये वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, ये वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि ये वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और जब ये 60 होगा तो ये वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। और आपको पता है ये एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो किसी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है। एक एंगल 30 आपको दिखा, दूसरा एंगल 90 है, तो आप समझ सकते हैं थर्ड एंगल क्या होने वाला है। तो बच्चों ये थर्ड एंगल भी हो जाएगा 60 डिग्री का,
थर्ड एंगल हो जाएगा 60 डिग्री का। और अगर ये 60 डिग्री है बच्चों, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस सेकेंड मिरर पे कितना होगा, ये 30 डिग्री होगा, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी यहाँ 30 डिग्री होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। यहाँ पे आप देखें, ये क्वेश्चन ऐसा है जो दो मिरर इसमें एक दूसरे से 120 डिग्री पे इंक्लाइंड है। ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एंगल कितना है बच्चों, 120 डिग्री। ये दोनों मिरर एक दूसरे के 120 डिग्री पे इंक्लाइंड है और आपसे पूछा जा रहा है कोई लाइट रे अगर मिरर से 30 डिग्री का एंगल बनाता हुआ इंसिडेंट होता है तो सेकेंड मिरर से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, या एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, या सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले करते क्या है बच्चों, यहाँ पे रे डायग्राम बनाते हैं। तो मैं भी रे डायग्राम बनाने वाला हूँ, तो चलिए मैं रे डायग्राम इसका बना दूँ बच्चों। यहाँ से रे रिफ्लेक्ट हो करके यहाँ आएगा और यहाँ से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता हुआ यहाँ से बाउंस बैक होगा। ये एंगल 120 है आपको पता है, और ये 30 है बच्चों। अगर ये 30 है तो निश्चित रूप से ये वाला भी 30 ही होने वाला है, ये वाला भी 30 ही होने वाला है। ये 120, ये 30, इसका मतलब ये क्या होगा बच्चों, ये भी 30 डिग्री ही होगा, बिकॉज किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री ही होता है। अब यहाँ पे नॉर्मल मैं ड्रॉ करूँगा, ये मिरर पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा नॉर्मल, और ये 30 डिग्री, इट मीन्स ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री, इसलिए ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ से आप जवाब दे सकते हो सेकेंड मिरर पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, तो बच्चों 60 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा 60 डिग्री, सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, तो सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 120 डिग्री, करेक्ट। चलिए तो आज के लिए बच्चों यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।